Hello students, today we will discuss about our next chapter, chapter 3, that is Safety and First Aid of class 4th. Accidents may occur anytime, anywhere without giving any warning. We often get hurt at home, in school, in the playground or on the road. क्या होता है? एक्सीडेंट हमारा कभी भी कहीं भी हो सकता है बिना किसी वार्निंग के। मतलब कभी भी एक्सीडेंट हमें बता के नहीं होता है कि नहीं आप इस प्लेस पे जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या आप किसी काम के लिए पर्पसली बस रोड पे निकल रहे हो तभी एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट हमारा कभी भी किसी भी जगह पे कहीं भी हो सकता है। We often get hurt at home, in school, in playground or on the road. जैसे कि यहाँ बताया भी गया है कि हमें कहीं भी चोट लग सकती है, घर में भी लग सकती है, स्कूल में भी लगती है, प्ले ग्राउंड में भी लगती है, जब हम खेलते हैं तब भी हमें चोट लग जाती है, और रोड पे भी एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू आर केयरलेसनेस। जो मेन रीज़न जो हम एक्सीडेंट का होता है वो क्या होता है? हमारा केयरलेस हो जाना, मतलब हमारी केयरलेसनेस, हमारा लापरवाह हो जाना, रूल्स को फॉलो नहीं करना, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को अनदेखा करना कि ये चीज़ अपने मज़े के लिए ये गेम खेल लिया, ये नहीं देख रहे हैं कि उसको खेलते टाइम हमें चोट भी लग सकती है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। यहाँ दिया भी गया है कि हमें एक्सीडेंट्स से बचने के लिए सेफ्टी रूल्स जो हर एक जगह पे फॉलो होते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, प्लेग्राउंड हो, स्कूल हो, किचन हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेट्स वी डिस्कस सेफ्टी एट होम। Slipping on the floor. A wet floor is dangerous and can harm us. We may slip or fall on the wet floor easily. क्या होता है? एक फ्लोर जिस पे कोई जो गीला होता है या उस पे कोई ऑयली चीज़ पड़ी होती है, जैसे हमारा ऑयल हो गया या और कुछ पेट्रोल हो गया, तो वो सब क्या होता है? बहुत ही स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से हम अगर चले उस पे तो हमारा पैर फिसल सकता है। इसलिए जो स्लिपरी सरफेस होती है, फ्लोर होती है, वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती है। टू अवॉइड स्लिपिंग ऑन द फ्लोर वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। ये फ्लोर पे फिसलने से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जो कि ये हैं। कीप द फ्लोर ड्राई। जो भी ज़मीन है जहाँ पे भी हम रहते हैं, कमरे में, किचन में, हर जगह का, इवन इन बाथरूम, हमें अपने फ्लोर्स को हमेशा ड्राई रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम शुड नॉट बी स्लीपरी। उस पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे किचन में तेल गिर गया या बाथरूम में हमारा डिटर्जेंट का जो पानी होता है वो सब अगर गिर गया तो उसे हमें साफ़ कर देना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो फ्लोर है वो स्लीपरी बन जाएगा। नेक्स्ट, नेवर लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर और स्टेयर्स, यू मे ट्रिप ओवर देम। क्या होता है? जो बच्चे होते हैं खेलते हैं खिलौनों से, वो क्या करते हैं? अपने जो खिलौने होते हैं वो फ्लोर पे जो कमरे में की जो ज़मीन होती है वहाँ पे, या खेलते खेलते वो जीने पे भी छोड़ आते हैं, स्टेयर्स पे भी छोड़ आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खिलौना किसी के पैर के नीचे आएगा तो उससे चोट भी लग सकती है, और अगर वो खिलौना बाई चांस स्लिप कर गया तो जिस भी इंसान का पैर उस पर पड़ा होता है, वो गिर सकता है। नेक्स्ट, फायर इन द किचन। एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी। क्या होता है? किचन में जब कभी आग लग जाती है या फिर हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो किसी वजह से हम जल जाते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो जाती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स।
किचन में एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए, लेट्स सी। इन केस ऑफ गैस लीकेज, ओपन द डोर एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट। अगर कभी हमारी गैस खुली रह जाती है या हमें गैस की स्मेल आ रही है कि गैस लीक हो रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, हमारे जितने भी दरवाजे और खिड़कियां होती हैं उन्हें खोल देना चाहिए ताकि वो गैस हमारे किचन से और हाउस से बाहर निकल जाए। डू नॉट लाइट मैच स्टिक और टर्न ऑन इलेक्ट्रिक स्विचेस एट द टाइम ऑफ गैस लीकेज। क्या होता है, जब गैस लीक कर रही होती है, घर में गैस की स्मेल आती है, उस टाइम पे कभी भी माचिस या इलेक्ट्रिक स्विचेस को ऑन नहीं करना चाहिए। डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव। क्या होता है, जब हमारा गैस जल रही होती है उस टाइम पे हमें गैस पे से कुछ भी चीज़ उठानी नहीं चाहिए। पता चला जो हमारा बर्नर है, बर्नर के दोनों साइड पे कुछ पक रहा है और बीच में कोई सामान रखा है, तो उसे ऐसे ही नहीं उठाना चाहिए, वरना हमें जलने का डर रहता है। थर्ड, डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन किचन, दे कैच फायर ईजली। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्लोथ होते हैं जो बहुत ही जल्दी फायर पकड़ते हैं, आग पकड़ते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, दे कैन ब्रेक ईजली एंड कॉज कट्स एंड बाउंड। क्या होता है कि हमें कभी भी कांच की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी टूट सकती हैं, जिसकी वजह से हमें चोट भी लग सकती है और हमारा कहीं कुछ कट भी सकता है बॉडी पार्ट। जैसे कि यहाँ पे किचन में दिया गया है कि ये फायर की वजह से, यहाँ पे देखिए, स्टे अवे फ्रॉम द बर्निंग गैस। क्या कहा गया है कि हम बच्चों को हमेशा भी गैस से दूर रहना चाहिए। और यहाँ पे फ्लोर का दिया गया है एग्जाम्पल फिगर में कि कभी भी फ्लोर पे कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो जितने भी चीज़ें हम लेके बैठे हैं उन्हें हमें वापस उन्हें उनकी प्लेस पे रखना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी का पैर, जैसे इस बच्चे का इस गाड़ी के ऊपर पैर पड़ गया, कार के ऊपर पैर पड़ गया और ये स्लिप करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, electric shocks. Electrical appliances are very helpful to us, but they can be dangerous when handled carelessly. क्या होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस क्या होते हैं, हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बनाते हैं। जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कूलर है, एसी है, ये सब काम कर रहे हैं हम, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी रिलीफ मिलती है गर्मी से। बट ये सब बहुत ही डेंजरस भी होते हैं। कब? जब हम इन्हें बहुत ही केयरलेसली, बहुत ही गैर जिम्मेदारी से हैंडल करते हैं, जैसा कि ये बच्चा भी कर रहा है। उस प्लग को जानबूझ के टच कर रहा है जहां पे स्पार्किंग हो रही है। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हो सकती है या हमें वो उससे जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेट्स सी। डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच विद वेट हैंड्स और बेयर फुट। जो हमारे जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं या जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, उन्हें कभी भी गीले हाथ से या नंगे पैरों से नहीं, नंगे पैर, जब हम नंगे पैर होते हैं उस टाइम पे हमें टच नहीं करना चाहिए। हमेशा पैरों में कोई स्लीपर या शूज़ पहन के ही इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को टच करना चाहिए और कभी भी गीले हाथ से नहीं टच करना चाहिए। नेक्स्ट, do not get too close to heater or table fan when they are on. Turn off the switches before touching them. ठंडियों में जैसे हीटर चलता है और गर्मियों में टेबल फैन चलता है, तो ये जब चल रहे होते हैं
तो हमें कभी भी इन्हें टच नहीं करना चाहिए जब तक कि हम इनका स्विच पूरी तरीके से ऑफ नहीं कर लेते। नेक्स्ट, डू नॉट टच अ डैमेज्ड वायर। कभी भी एक कोई वायर जो होता है बीच बीच में होता है, उसकी ऊपर की जो कोटिंग होती है वो निकल जाती है या वो क्रैक होने लगती है, तो ऐसे वायर को कभी भी टच नहीं करना चाहिए और जितना पॉसिबल हो उसे जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर देना चाहिए। When someone gets an electric shock or you notice a spark, turn off the main switch immediately. क्या होता है, यहाँ दिया भी गया है कि जैसे अगर किसी को बाई चांस किसी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो आपने इसको नोटिस कर लिया है या स्विच से स्पार्क हो रहा है, तो कभी भी उस पर्सन को नहीं छूना चाहिए या इलेक्ट्रिक जहाँ पे स्विच लगा हुआ जहाँ से स्पार्क हो रहा है उसे नहीं टच करना चाहिए। उसे मेन पावर सप्लाई को उसे बंद करने के लिए मेन पावर सप्लाई जो होती है हमारे घर की या कहीं भी स्कूल ये सब कहीं भी हो सकता है, तो मेन पावर सप्लाई को ऑफ करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है? पॉइजनिंग इज ऑल्सो अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। क्या होता है, पॉइजनिंग घर पे बहुत बार होता है कि छोटे बच्चे किसी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं और जो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल होती है, जैसे कुछ दवा भी होती है और मॉस्किटो किलर होता है और ये सब चीज़ें होती है, बच्चे जिनके बारे में पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते हैं वो उसे खा लेते हैं, जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स। पॉइजनिंग के एक्सीडेंट्स को से बचने के लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? नेवर टेक एनी मेडिसिन अनलेस योर पेरेंट्स और अ डॉक्टर गिव्स इट टू यू। कभी भी किसी भी मेडिसिन को, जैसे होता है बच्चे सिर दर्द हो रहा है या जरा सा भी पेन हुआ तो वो खुद से दवा ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने किसी बड़े से या डॉक्टर से पूछ के दवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट, all poisonous chemical like floor cleaners and detergent should be kept away from the children. ये जो फ्लोर क्लीनर होता है, फिनाइल होता है, डिटर्जेंट होते हैं, इन सबको हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे अननोइंगली इसको कभी कभी खा लेते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है और वो उसे खा लेते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइजनस केमिकल रखे हुए हैं और ये बच्चा इनको टच कर रहा है, उसको पा जा रहा है, उसकी पहुंच के अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे ऐसी प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ पे ये बच्चा इन सब चीज़ों को टच ना कर पाए। नेक्स्ट, डू नॉट ईट स्टेल, स्पॉइल्ड और एक्सप्लोज्ड फूड, इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। क्या होता है, ये जो पुराना और बासी खाना होता है और सड़ा बेकार खाना होता है, इन सबको कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 1. Remaining part we will discuss in next lecture. Thank you class.